तो दोस्तों क्लास 9th मैथ में चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.2 का छठा क्वेश्चन है दोस्तों। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल इन विच ए बी बराबर ए सी साइड बी ए इज प्रोड्यूस। यानी साइड जो है बी ए क्या होता है, इस प्रकार से जो प्रोड्यूस होता है, यानी कि ए बी सी यानी ट्रेंगल हमारा जो है ए बी सी इतना है, उसके बाद जो यहाँ पे बी ए को जो है प्रोड्यूस किया जाता है डी तक, इस प्रकार से कि ए डी बराबर ए बी के हो जाता है। तो इसमें दोस्तों हमको सिद्ध करना है कि सो दैट ट्रेंगल बी सी डी यानी कि बी सी डी जो है इज ए राइट एंगल ट्रेंगल दोस्तों। यानी कि छठा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, यानी कि जो है हमारा छठा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सिद्ध करना है। तो इस चीज को जो है क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल में जो है देखिए ये साइड जो है इस साइड इस प्रकार से बराबर है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर दोस्तों। यानी कि कह सकते हैं कि इन ट्रेंगल डी सी बी यहाँ इन ट्रेंगल ए बी सी कह सकते हैं कि ए बी बराबर जो है ए बी बराबर हमारा ए सी के है। उसके बाद जो है ए सी बराबर ए बी के, और कह सकते हैं ए डी बराबर ए डी क्या है, गिवन, यानी गिवन दिया है। यानी कि ए बी सी जो आइसोसेलेस ट्रेंगल है, तो ए बी सी दोस्तों आइसोसेलेस ट्रेंगल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब इसको दोस्तों हमको राइट एंगल जो है यहाँ पे सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से जो है सिद्ध कैसे होगा दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि हमारा जो है इन ट्रेंगल ए बी सी में यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर जो है एंगल ए सी बी, इस प्रकार से जो है ये हमारा एंगल बराबर हो जाता है। तो दोस्तों एक चीज और हमें करना है कि यानी कि इस एंगल को जो है इस एंगल को हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है दोस्तों। यानी कि इसको जो है 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो यहाँ पे जो है तो दोस्तों ए बी सी जो है बराबर ए सी बी के बराबर है, ए बी सी ये ट्रेंगल जो है इस ट्रेंगल के बराबर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो ट्रेंगल बन रहा है, यानी ये ट्रेंगल बन रहा है, कह सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल जो है सी ए बी यानी ये ट्रेंगल इस दोनों योग के बराबर होगा दोस्तों। ए डी यानी कह सकते हैं ए डी सी बराबर जो है ट्रेंगल ए डी सी प्लस ट्रेंगल डी सी ए, इन दोनों ट्रेंगल के बराबर होगा दोस्तों। अब दोस्तों ये दोनों ट्रेंगल के बराबर होगा, तो यहाँ पे जो है यानी कि इस ट्रेंगल को जो है हम लिख सकते हैं। अब इसमें जो है हमको दोस्तों क्या है, तोड़ना है। अब इस ट्रेंगल का जो है वैल्यू जो है इतना और इतना प्लस जो होता है हमारा 180 अंश होता है दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस ट्रेंगल को हम लिख सकते हैं कि 180 या इसको जो है ये ट्रेंगल जो है इसके बराबर जो होता है इतना प्लस इतना बराबर 180 अंश हुआ। यानी ये ट्रेंगल जो है इस ट्रेंगल की योग के बराबर होता है बाय द थ्योरम। और ये ट्रेंगल जो है ट्रेंगल डी ए सी और ये बराबर है दोस्तों। तो ये ट्रेंगल जो है ये भी आपका सम आइसोसेलेस ट्रेंगल हुआ, यानी आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा। तो इस पे कंडीशन में हम कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रेंगल जो है ए सी डी ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है, तो इसके सामने का जो है साइड जो है ये बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी ए बी बराबर ए डी सी और ट्रेंगल डी सी ए, यानी कि ये बराबर है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कि या यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर दे सकते हैं कि ये ट्रेंगल जो है यहाँ पे ट्रेंगल ए डी सी बराबर ट्रेंगल डी सी ए, यानी ये ट्रेंगल जो है यहाँ पे ये दोनों ट्रेंगल जो है इसके बराबर होंगे, यानी ये ट्रेंगल जो है इस ट्रेंगल के बराबर होगा दोस्तों। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल सी ए बी जो है हमारा ये हो सकता है आपका 2ADC के बराबर हम इसको दोस्तों लिख सकते हैं। या इसको हम कह सकते हैं दोस्तों 2ADC
इसको हम लिख सकते हैं डी सी ए डी सी। तो ए डी सी को ना शामिल करके यहाँ पे हम जो है इसको ना शामिल करके दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 एंगल 2 डी सी ए, यानी डी, ये डी हमारा हो गया, ये सी हो गया, ए, इतना ट्रेंगल दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब इस ट्रेंगल को हमारा जो है इसमें अब हमको क्या करना है कि अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस ट्रेंगल, तो दोस्तों हमारा जो है इस प्रकार से बन रहा है, तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि सी ए बी जो है 2 के बराबर है, यानी कि सी ए बी जो है हमारा, यानी कि ये ट्रेंगल, तो ये ट्रेंगल जो है हमारा इसके बराबर है। तो ये अगर जो दोस्तों हमारा जो है हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है 2 DCA, ये ट्रेंगल, यानी कि अगर जो हमारा दोस्तों ये यक्स है, तो यक्स है दोस्तों, तो ये 2x है, हम इस प्रकार से जो है कह सकते हैं CAB ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है अब उसके बाद जो है हमारा जो ये 2x है, तो ये भी 2x हो जाएगा दोस्तों, ये भी 2x हो जाएगा। अब दोस्तों ये 2x हो जाएगा और हमारा जो है ये ट्रेंगल जो है हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा दोस्तों। तो चूंकि तीनों का वैल्यू जो होता है हम कह सकते हैं कि ए सिंस इन ट्रेंगल ए डी सी में हम कह सकते हैं कि 180 माइनस x, उसके बाद जो है प्लस 2x, और उसके बाद प्लस 2x ये है, ये बराबर जो है ये जो है 180 के बराबर जो होगा दोस्तों। तो 180 अंश जो है हमारा कट गया। तो उसके बाद जो है तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम इसको अगर जो हम ये चीज़, ये तो हमारा एंगल जो है ADC जो है और ACD जो है हमारा बराबर है। तो अगर जो हम इसको x मान लेते हैं दोस्तों, इसको y मान लेते हैं, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों एंगल को y मान लेते हैं, तो हमारा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कि यानी कि कह सकते हैं कि x बराबर जो है हमारा y प्लस y बराबर 2y के हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम तीनों ट्रेंगल का योग जो है 360 निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा एंगल z है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि z प्लस 2y बराबर जो है हमारा 180 अंश यहाँ पे निकल रहा है दोस्तों। और ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों x बराबर जो हो जाएगा ये z माइनस 180 हो जाएगा, यानी कि z यानी कि कह सकते हैं z हमारा जो है तो z है ही, यानी कि z यानी कि इसको जो है इसके फॉर्म में अगर जो हम लिखें तो x प्लस z जो है हमारा 180 अंश बन रहा है, यानी कह सकते हैं कि x प्लस z बराबर जो है हमारा 180 अंश बन रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर जो इसको दोस्तों हम यानी कि यहाँ पे जो है अगर जो हम z का वैल्यू किसी x के फॉर्म में रख दें, z का वैल्यू या x का वैल्यू जो है x का वैल्यू यहाँ पे 2y आ रहा है और यहाँ पे z प्लस 2y बराबर 180 अंश हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x के फॉर्म में इसको लिख देते हैं दोस्तों, यानी x बराबर 2y। तो चूँकि x बराबर 2 है तो x प्लस z है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2y, x बराबर 2y है और प्लस z जो है बराबर 180 डिग्री जो है दोस्तों यहाँ पे निकल रहा है। 180 डिग्री जो है निकल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे जो है z प्लस 2y बराबर जो है z प्लस 2y 180 निकल रहा है और x प्लस z जो है यहाँ से z का वैल्यू जो है हम ले लेते हैं
और यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं कि हमारा जो जेड बराबर जो है हमारा आ जाएगा 180 माइनस जो है 2y जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है हम कह सकते हैं, तो दोस्तों देखिए अब आपका ए बी सी जो है ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल जो है दोस्तों इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा दोस्तों, और ये साइड जो है ये साइड इसके जो है बराबर है। तो इस प्रकार से जो है हमको डी सी ए जो है क्या सिद्ध करना है कि ये एंगल बी सी डी जो है ये राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री जो है इसको दोस्तों हमको सिद्ध करना है 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इसको 90 डिग्री इस सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हम इसको जो है ये हमारा y है, मान लीजिए तो ये भी y है दोस्तों। अगर जो हम इसको x मान लेते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों कि x बराबर जो है हमारा ये 2y हो जाएगा यहाँ पे, यानी x बराबर जो है हमारा 2y हो जाएगा। और यहाँ से कह सकते हैं कि ये एंगल जो हमारा जो होगा 180 माइनस, यानी 180 माइनस x होगा ये एंगल, यानी कि 180 माइनस x होगा एंगल, ये हो जाएगा। ये एंगल जो है 180 माइनस x होगा और प्लस जो है 2y बराबर जो है हमारा, तो घूम फिरा के वही चीज़ निकलेगा यहाँ से, ये चीज़ जो है वहीं से निकलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा 180 अंश जो है ये x बराबर 2y निकलेगा। और दोस्तों ये हमारा जो है, अब देखिए ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हम एक चीज़ और मान लें कि हमारा एंगल जो है ये चलिए x y ये हो गया, यानी कि अगर इसको हम z मान लें दोस्तों तो ये भी z होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है x प्लस 2z बराबर जो है यहाँ पे 180 हम कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो है हमारा यहाँ से x प्लस बराबर 2y निकल रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो है हमारा x प्लस 2z बराबर 180 बन रहा है। और हाँ, और यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा ये 180 माइनस जो है ये एंगल जो है इस दोनों एंगल के बराबर है दोस्तों। यहाँ से कह सकते हैं कि 180 माइनस x बराबर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा बराबर हो जाएगा 2z, यानी 2z के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको जो है हम कह सकते हैं कि फिर से वही चीज़ हमारा आ गया, यानी कि x प्लस 2z बराबर जो है 180 निकल रहा है हमारा, 180 निकल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है x बराबर 2y है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2y प्लस 2z बराबर 180 अंश। यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों y प्लस z बराबर जो है 90 डिग्री हमारा बन रहा है, y प्लस z। तो दोस्तों यहाँ पे जब जो हमारा y प्लस z जो है 90 डिग्री बन रहा है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से कह सकते हैं y प्लस z जो है हमारा 90 डिग्री बन रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि हेंस एंगल डी सी ए और प्लस एंगल ए सी बी ये बराबर जो है हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो कह सकते हैं हेंस ट्रेंगल या कह सकते हैं कि एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। इस प्रकार से दोस्तों ये जो सिद्ध हो जाता है हमारा, हमको निकालना है, योग निकालना है, y प्लस जेड बराबर 90 डिग्री हमारा बन रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।